हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम खंड 11 और अध्याय 26। शीर्ष का अध्याय का शीर्षक है आइल गीत। तो राजा पुरुरवा को आइल भी कहते थे। तो आइल का गाया हुआ गीत। जनरली हम गीतों में अपने इमोशन बोलते हैं। एक पुराना गाना था, क्या मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। तो जब हमारे अंदर के इमोशन निकलते हैं बाहर, तो हम कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस कविता के अंदर भी उन्होंने अपने इमोशन लिखे हैं, जो उनके जीवन में उन्होंने सीखा। इतनी तपस्या करके, इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या करी, जो कि वास्तव में तपस्या नहीं है, गधे की तरह परिश्रम उसको हम कहते हैं। तो इतना परिश्रम करने के बाद उन्होंने गंधर्वों की इतनी पूजा करी कि गंधर्व लोग चले गए। उन्होंने कर्म कांड किया, उर्वशी को प्राप्त किया, और जो कि फिर से चली गई, फिर से मिली, फिर से चली गई। तो ये प्रोसेस चलता ही रहा। उसके बाद में उनके जीवन का क्या निचोड़ है, ये हर आदमी के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति यही कर रहा है। तो किसी जगह में, नई जगह में हमारे जाने का बड़ा उत्सुकता रहती है, हम भी उसको देखें, चाहे कैसे भी हो। हमारा मन करता है एक बार तो देख ही लें। तो उसमें जाने से पहले हमें उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, जो जहाँ वहाँ पर होके आए हैं। तो उसी तरह से हम लोग बहुत तेज़ी से पाश्चात्य जगत की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड की वैसा ही रहन सहन, बोल चाल, खाना पीना सब कुछ हो जाए, हमारे घर हर चीज़ वैसी हो जाए। लेकिन उन लोगों से पूछा जाए कि क्या वो इसमें बहुत संतुष्ट हैं, तो आंसर नहीं मिलता है। वो ऐसा लगता है कि वो लोग सारे खास तौर पे भारत की तरफ भाग रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ। ऐसे ही कुछ ढूंढते लोग शिला प्रभुपाद को मिले थे, जिससे इस्कॉन की स्थापना हुई। तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने सारे लोग हैं। हाँ, हम अक्सर देखते हैं वृंदावन जैसी जगह में, जो अभी इतनी डेवलपमेंट के बाद भी एक गांव जैसा तो है ही, है ना। आप खुली हुई नालियाँ वहाँ देख सकते हैं, सूअर घूमते हुए वहाँ देख ही सकते हैं, जो कि हम अपने शहरों में नहीं देखते। ऐसी जगह में यूरोप से आए हुए व्यक्ति, अमेरिका से आए हुए, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए व्यक्ति ऐसी जगह में सालों से रह रहे हैं, एक आध महीने से नहीं। 30-30, 35-35 साल, 40 साल से वहाँ रहते हुए लोगों को हम जानते हैं, जो कि संसार में, जैसे हम बताते हैं अक्सर, स्विट्ज़रलैंड हर किसी का ड्रीम होता है जाने का। स्विट्ज़रलैंड के एक भक्त हैं दीनबंधु प्रभु, जो पिछले लगभग मुझे लगता है 38 साल से या ऐसा कुछ वहाँ पर ब्रज में रहते हैं और यात्राएं निकालते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो लोग ऐसी टॉप मोस्ट मेटीरियल ऑपुलेंस को देख चुके हैं, उनका भी यही निष्कर्ष है। उसी तरह का कुछ निष्कर्ष हम सुनेंगे राजा पुररवा का, जो कि टॉप मोस्ट मेटेरियलिस्ट बन गया था। इन संसार में लोग बहुत सुंदर पत्नियां प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, कि राजा पुररवा ने तो एक गंधर्विका को प्राप्त किया, गंधर्व लोग की कन्या को प्राप्त किया, राजा बने, धन प्राप्त किया, शरीर, वीरता प्राप्त करी, सब कुछ प्राप्त किया। उस प्राप्त करने के बाद उसको क्या मिला या क्या उनका निष्कर्ष है, इसको सुन के भी अगर कोई नहीं समझता है तो वो मूर्ख व्यक्ति है, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से ना समझे, शास्त्रों की बात से ना समझे, जो केवल वेट कर रहा है कि उसके ऊपर कब बीतेगी तभी वो समझेगा, तो बिल्कुल अव्वल दर्जे का मूर्ख है। ठीक है, तो हम सुनते हैं इस गीत को। श्री भगवान वाचा मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मर्धम आस्थितः आनंदम परमात्मानमात्मस्थम समुपैति माम। भगवान ने कहा, इस मनुष्य जीवन को, जो मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है, पाकर और मेरी भक्ति में स्थित होकर मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, जो कि समस्त आनंद का आधार तथा हर जीव के हृदय में वास करने वाला परमात्मा स्वरूप है। तो यह बता रहे हैं कि मनुष्य को जो मेरा साक्षात करने का अवसर प्रदान मिलता है इस भौतिक, इस शरीर के अंदर, तो मनुष्य शरीर बड़ा विशेष शरीर है, ऐसा विशेष व्हीकल है जो हमें भगवत धाम पे लेके जा सकता है। खास तौर पे मनुष्य का हम देखते हैं कि इसके ऊपर भी अगर हम चले जाते हैं, वैसे देवताओं में भी, इस खास तौर पे इस मृत्यु लोक में, इस वाले संसार में ज़्यादा, हाँ, ऐसा शास्त्र कहते ही आपने सुना है कि स्वर्ग के लोगों के, देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? देवताओं से ना तो सुंदर है, ना देवताओं से बलशाली है, ना देवताओं से आयु ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें भगवत धाम जाना बड़ा बढ़िया है। यही सोचते हुए आपको ये सोचना चाहिए
इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑपुलेंस, ये सब चीज़ें भक्ति के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि शरीर में दिमाग तो है, लेकिन आसपास ऐसा माहौल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर पाएँ इस संसार में। इस संसार के अंदर भी इसका मतलब वो ज़्यादा जगह अच्छी हुई, जैसे कि भारतवर्ष। हाँ, तो भारतवर्ष में इस संसार पृथ्वी की बात करें तो यूरोप क्या है? यूरोप गंधर्व लोक है। अमेरिका क्या है? गंधर्व लोक है, क्योंकि वहीं वही बिल्कुल सुनहरे सुनहरे बाल, हाँ, एकदम सफ़ेद चमड़ी, लंबी लंबी हाइट, एकदम बढ़िया शरीर और बढ़िया शहर, सब कुछ बढ़िया। तो बिल्कुल उसी की तरह है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे भी तो भक्त हैं, वहाँ पे तो मंदिर है। ठीक है, जो लोग वहाँ पैदा हुए हैं उनके लिए सही है, क्योंकि वहाँ पर ही हुए हैं। फिर भी वहाँ वाले लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ वाले वहाँ जाएं तो प्रचार करने के लिए जाएं केवल, बस ये सोच के ना जाएं कि वहाँ पे भी तो हो सकता है जीवन की कई समस्याएं तो सॉल्व हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो फिर तो इंद्र जो है अपने स्वर्ग में भगवान की पूजा करते हैं। हमने सुना था बृहद भागवत में कि इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, भगवान वहाँ अवेलेबल है। फिर भी बोला जाता है कि इस संसार का जो देवता भी इसे, देवता भी सोचते हैं कि कैसे इस संसार में आ जाए। अगर इतना ही पॉसिबल है तो वहाँ पर भी तो भक्ति हो सकती है, इंद्रलोक में भी भक्ति हो सकती है। तो वही सोच के हमें जीना है कि उसी तरह से एक अनूठा कॉम्बिनेशन है ये भारतवर्ष, जहाँ पर भौतिक सुविधाओं में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन आध्यात्मिकता हर जगह घुसी हुई है। तो इस तरह से एक अनूठा कॉम्बिनेशन बनता है, लाइफ की रियलाइजेशंस आती हैं जो कई बार ऐसी जगहों में नहीं आ पाती हैं। नहीं तो हमें भी आइल की तरह, पुररवा की तरह इतना पहले झेलना पड़ेगा, इतना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मेरे साक्षात्कार के लिए ये मनुष्य शरीर आपको मिला है और इसमें भक्ति करके आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। और मुझे प्राप्त करके क्या मिलेगा? समस्त आनंद का आधार। जो हम प्लेजर हंट कर रहे हैं, वो प्लेजर भगवान को प्राप्त करके ही प्राप्त होगा। गुणमैया दिव्य ज्ञान में स्थिर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के फलों से अपनी झूठी पहचान त्याग कर, दिव्य ज्ञान में स्थिर व्यक्ति, जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है, वह प्रकृति के गुणों के फलों से अपनी झूठी पहचान त्याग देता है, बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तो हम लोग अपनी पहचान बनाए रखते हैं बहुत सारी, कि मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ, मैं जेड हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस चक्कर में बहुत सारा मान सम्मान, एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जो हमारे असली कर्तव्य थे। हम अक्सर चर्चाएं करते हैं, ये भी तो मेरा कर्तव्य है, इनके प्रति मेरा कर्तव्य नहीं बनता क्या? कल भी किसी का प्रश्न था। तो हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या है। वास्तव में हम एक जीवात्मा है जो कि शरीर के अंदर है, और हमारा असली कर्तव्य तो कुछ और था। हमने बहुत सारे कर्तव्य बना लिए, अपनी इच्छा के अनुसार हम कर्तव्य बनाते हैं, क्योंकि ड्यूटीफुल रहना बड़ा आनंदित लाइफ लगता है। ऐसा लगता है हम कितना सोच रहे हैं दूसरों के बारे में, ये कर्तव्य के बारे में। आई एम लिविंग अ परफेक्ट लाइफ, इफ आई एम एबल टू मैनेज माई होम। अगर मैं अपना, गृहिणी सोचती है कई सारी, खासतौर पर भारतवर्ष में, अगर मैं अपना घर चला रही हूँ, बच्चों को खाना दे रही हूँ, टिफिन लगा दे रही हूँ, पति का खाना बन जा रहा है, घर का काम चल जा रहा है, तो बस जीवन की सफलता इसी में है। जीवन की सफलता सिर्फ इसमें नहीं है। ये तो वर्णाश्रम के धर्म हुए। वर्णाश्रम में बताते हैं कि वर्णाश्रम का अल्टीमेट पर्पज होना चाहिए भगवान की संतुष्टि, और भगवान की संतुष्टि हमने करी नहीं, उसमें कोई प्रोसेस नहीं किया, भक्ति का एक भी कदम हमने नहीं उठाया। तो इसलिए हम बहुत सारी अपनी पहचान बना के रखते हैं संसार में, जो कि भक्ति से, पहचान से अलग है। रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि संसार में कौन सी पहचान होनी चाहिए, हमारी क्या पहचान होनी चाहिए? तो रामानंद राय कहते हैं कि भक्त के रूप में पहचाना जाना ही हमारी असली पहचान है। बाकी सब पहचान झूठी पहचान है, टेम्परेरी पहचान है। इन फलों को मात्र मोह समझकर उन्हीं के बीच निरंतर रहते हुए वह प्रकृति के गुणों में फंसने से अपने आप को बचाता है। इन फलों से मोहित हो जाता है। कौन से फल जो हमें मिलते हैं? जो हमें जीते जी कई सारे फल मिलते हैं, कुछ खाने वाले फल, उसके अलावा हमारे बच्चों के रूप में फल, संबंधियों के रूप में फल, घर संपत्ति के रूप में फल। तो इन फलों के बीच में रह के वो मोहित हो जाता है। इससे लेकिन जो भक्त है वो अपने आप को इससे फंसने से बचाता है, क्योंकि गुण तथा उनके फल सत्य नहीं होते, अतः वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। झूठे फल वो स्वीकार नहीं करता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति के तीनों गुणों भौतिक शरीरों, स्थानों, परिवार, देश, भोजन, खेल कूद, युद्ध, शांति आदि के रूप में प्रकट होते हैं। ये सब जो हम दिखता है आसपास अपने, दूसरे शब्दों में इस जगत में दिखने वाली हर वस्तु प्रकृति के गुणों से बनी है, आप जानते हैं। तो यानी कि क्या मतलब हो इस बात का? इसका मतलब जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो यथार्थ रूप में नहीं है, वो टेम्परेरी है सारी।
आज दिख रही है कल नहीं है। रेत का एक घर है, रेत का घर सच्चाई तो है क्योंकि रेत का घर बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही पानी आएगा समुद्र का, रेत का घर गिर जाएगा। मुक्तात्मा भौतिक शक्ति के सागर में रहते हुए भी हर वस्तु को भगवान की संपत्ति मानता है, हाँ, जिससे वह उसमें फंसता नहीं है। भौतिक जगत में रहता है, सागर में वो भी है, लेकिन हर वस्तु को भगवान की मान रहा है। इसलिए देखिए, जब कोई मेरी वस्तु नहीं है तो उससे लगाव भी नहीं होता उतना ज़्यादा। लेकिन जब सच्चा प्यार हो जाता है तो उससे यही सोच के लगाव होता है कि ये मेरे भगवान की है, ये मेरे आराध्य देव की है, ये मेरे प्रिय वस्तु व्यक्ति की है। ये सोच के हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, हाँ। और ये लगाव जो है सही रूप का लगाव है। इस लगाव उस लगाव में क्या फ़र्क है? इस लगाव में आप, जैसे कि आपको बोला गया कि ये घर है, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के कुछ मंदिर बना के छोड़ के गए, अब वो इस्कॉन की प्रॉपर्टी है। अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई व्यक्ति होता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद उसके बच्चों में खूब झगड़ा होता है, और ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। बहुत सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज़ इस्कॉन की छोड़ के गए प्रभुपाद। जो उनके भक्त जो हैं उन प्रॉपर्टी से बड़े अटैच्ड हैं। कैसे अटैच्ड हैं? कि उसकी बड़ी केयर करते हैं, लेकिन उनके अंदर रंच मात्र भी स्वामित्व का भाव नहीं, क्योंकि वो उनकी है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद वो उसकी बहुत केयर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ प्रभुपाद बैठते थे। आप देखते हैं ना, प्रभुपाद क्वार्टर में एक एक चीज़, पलंग को साफ करना, कितने लोगों की ड्यूटी लगी होगी उस कमरे को मेंटेन करने में, जिसमें वास्तव में पर्सन है ही नहीं, आज की डेट में जा चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस भक्त फील करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट से, उनकी लव से उस कमरे को इतना अच्छा मेंटेन करते हैं। लेकिन फिर भी स्वामित्व को बात नहीं। कभी कभी क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क यह है कि कभी सपने में भी वो ये नहीं सोचते कि इस पलंग में मैं एक बार लेट जाऊँ, जिसमें प्रभुपाद लेटे थे, एक बार मैं भी लेट जाता तो कितना बढ़िया रहता। ऐसा भावना नहीं आता है। और केयर सारी वही है, देखिए, झाड़ू पोछा, सफाई, चादर बदलना, प्रेस करना, कपड़ों का सब कुछ करना। लेकिन एक ही डिफरेंस है कि उसको भोगने की इच्छा नहीं है। ये वाली अटैचमेंट बहुत बड़ी अटैचमेंट है, ये हमें मुक्ति का द्वार खोल देती है। यद्यपि माया ऐसे मुक्तात्मा को भी चोर बनने के लिए लालच देती है। लालच मिलता है, कोई नहीं है, थोड़ी देर लेट जा, थक गया है, बैठने में क्या है, एटलीस्ट बैठ तो जा, प्रभुपाद बैठते थे। तो लालच मिलता है हम अकेले में, है ना। जैसे हम सुनते हैं एक स्टोरी को कि किस प्रकार एक टीचर ने बोला कि पेड़ में से आम तोड़ के लाओ, सारे बच्चे पेड़ से आम तोड़ के लाए, तो बोला कि अब इसको खा लो, लेकिन वहाँ पे खाना जहाँ कोई देख नहीं रहा हो। हाँ, सब बच्चे भाग लेते हैं, भाग के वापस आते हैं थोड़ी देर बाद, और सब खा के आ गए, और सब बताते हैं मेरा आम तो ऐसा था, मेरा तो, सब बताते हैं मैं तो जी कूड़े के डब्बे में छुप गया था, कोई कहता है जी मैं दीवार के पीछे छुप गया था, कोई कहता है पेड़ के पीछे छुप गया था। एक बच्चा जो है बिना खाए आ जाता है, कहता क्या हुआ भैया, क्यों नहीं खाया तुमने? बोला सर आपने ही तो मुझे लेसन सिखाया था कि जो है भगवान हर जगह हमें देखता रहता है, तो जब भगवान हमें देख रहे हैं तो मैं कैसे खा लेता। तो ये हमारे को याद रखना है कि हम कई बार जब हम अकेले होते हैं खास तौर पर, तब ये माया बड़ा अटैक करती है। तब भी हमें यही सोचना है कि नहीं, भगवान तो देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की संपत्ति की चोरी करने के लिए ललचाती है माया, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति माया के फेंके चारे को नहीं खाता। और ये मत सोचिएगा ये आसान काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हमें भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। वह ईमानदार तथा कृष्ण भावनामृत में शुद्ध बना रहता है। दूसरे शब्दों में वह यह विश्वास नहीं करता कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, विशेषतया स्त्री का मोहमय रूप, उसकी इंद्रिय तृप्ति की निजी संपत्ति बन सकती है। मनुष्य को कभी ऐसे भौतिकतावादियों की संगति नहीं करनी चाहिए। संगम ना कुर्यादस्ताम शिष्णोदर त्रिपाम कचित तस्यानुगस्त मध्य मत्स्यंधे पतत्यंधानुगांधवत। मनुष्य को कभी ऐसी भौतिकतावादियों की संगति नहीं करनी चाहिए जो अपने जननांग तथा उदर की तृप्ति में लगे रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी स्त्री का संग तो फिर भी कर सकते हैं, संग का मतलब साथ में बातचीत करना, लेकिन ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो स्त्री भोगी है। ऐसे व्यक्ति का संग करना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं और वो इसी को, इच्छाओं को, हाँ। और हम लोग देखिए बड़े जन्मों से उसी के में लिप्त रहे, अब अचानक से कुछ समय के लिए हम यहाँ से अलग हुए हैं तो दोबारा से हमारे अंदर वो इच्छाएं आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम उसमें से निकले हैं। जरा सा भी ढील पड़ने पर तुरंत ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिए इस बात का।
इसलिए ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए जो इस तरह की इंद्रिय तृप्तियों में लगा है। उनका अनुसरण करने पर मनुष्य अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिस तरह एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का पीछा करने पर गिर जाता है। तो ये खतरा है सबसे ज़्यादा कि वो गिरेगा क्योंकि आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, कार चलाते हुए बोला जाता है कि कार के इतना डिस्टेंस बना के रखो कि आपको पता चले कि वो कहाँ को मुड़ रहा है, क्या लेने वाला है, कब ब्रेक मारेगा। क्योंकि उसने ब्रेक मारी और आप बिल्कुल एकदम पीछे उसके चल रहे हैं तो धड़ाक से आप भी पीछे से। इसलिए इतना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, आपको पता चले आगे क्या चल रहा है। तो अगर वो गड्ढे में गिरेगा और आप जस्ट उसके पीछे पीछे चल रहे हैं बिना सोचे समझे, तो अचानक से वो गड्ढे में गिरा, आप गिरे, पीछे वाला गिरा, इसी को बोलते हैं भेड़ चाल। और भेड़ चाल में सब लोग एक के पीछे एक गिरते गए, सारे समाप्त हो गए। यही प्रभुपाद बोलते थे कि अंधे जो हैं अंधों को गाइड कर रहे हैं। बताइए, अंधे जो हैं अंधों को गाइड कर रहे हैं। देखिए ये रंग दिख रहा है आपको, अब क्या अंधों को भी नहीं पता ये सामने वाला जो बोल रहा है वो भी अंधा है? पता ही नहीं, उन्हें तो बेचारे अंधे हैं, उन्हें क्या पता है बोलने वाला भी अंधा है, वो रटा रटाया कुछ लैंग्वेज बोल रहा है। ये देखिए, ये रंग देखिए, इस रंग की महिमा को देखिए। अब आपको ही नहीं दिख रहा है तो आप क्या बताएंगे उसको? तो यही समाज में हो रहा है प्रभुपाद कर। इसलिए ऐसे लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग कौन है, कैसे पहचान में आएगा? हाँ, कैसे पहचान में आएगा? कोई बताएगा ऐसा व्यक्ति कौन है, कैसे पहचान में आएगा? कैसे बचे ऐसे व्यक्ति से? कोई एक आध व्यक्ति बताना चाहेगा? ओके, नो, पहचान नहीं है तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। आप लोगों को ऐसे आदमी की पहचान नहीं है? कैसे पहचान में आएगा कोई व्यक्ति ऐसा संगी है? प्रवीण प्रभु बोल रहे हैं, बताइए। हरे कृष्ण। ओके, तो प्रभु जी ने बताया कि जो गुरु साधु शास्त्र को फॉलो किए बिना बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। एक और मैं आपको सिंपल डेफिनेशन देता हूं जो आप कहेंगे ये क्या बात हुई प्रभु जी, सारे ही लोग ऐसे हैं। हाँ, सारे ही लोग ऐसे हैं। इसलिए तो बोला कि वैष्णव का संग, जो वैष्णव का संग नहीं करिए, वैष्णव का संग का त्याग जो है वही वैष्णवाचार है। सारे ही लोग ऐसे आपको मान के चलना पड़ेगा, और ऐसा ही है। जो परंपरा में नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, समझ लीजिए वो सारे ही लोग ऐसे हैं। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सबका संग छोड़ना पड़ेगा, सबका संग छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कई आंसर आप बोल सकते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है, जो इसमें लगा, लेकिन वास्तव में सभी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, हमें मालूम चलता है। कोई जो समाज सेवी है वो भी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। अब बताइए, समाज सेवी भी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। इसलिए तो बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने कि असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार। जो भगवान का भक्त नहीं है, और भक्त भी कैसे पता चलेगा? जो किसी गुरु की शरण में नहीं है, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, जो गुरु की शरण में नहीं है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं सुन रहा है, परंपरा में नहीं है। बहुत सिंपल क्यों नहीं मान लेते हम कि जो हमारे संप्रदाय में नहीं है, बाकी संप्रदाय के बारे में हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। हम मान सकते हैं कि वो अच्छे हैं, चलो ठीक है, लेकिन हम उनके साथ संग क्यों करें? वी नेवर नो कितनी शुद्धता से वहाँ पे बताया जा रहा है, कितना वहाँ पे डीपली समझाया जा रहा है। अगर हम वहाँ गए अनजाने में ये समझ के कि वो भक्त हैं, जैसे भरत महाराज गिर गए थे, हम सभी गिर सकते हैं। इसलिए किसी का भी संग करना खतरनाक है। तो दुनिया से दूर रहें, क्या कहीं टापू में रह रहने लग जाएं? नहीं, ऐसा नहीं बताया। बताया ही गया है कि भक्तों के बीच में रह के ये जो है एंटीबॉडीज, इतना ऐसा इंजेक्शन लगाया जाए, ऐसा कवच पहना जाए कि फिर समाज में निकला जाए, केवल इस पर्पज से कि थोड़ा सा हरे कृष्ण का छिड़काव करके वापस आ जाना है। उनको भी धीरे धीरे शुद्ध करके इसी टापू में ले आना है। हाँ, और इस तरह से पहले जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले आपको खुद को बचाना जरूरी है। ये सेल्फिशनेस नहीं है। कोई कहेगा ये तो सेल्फिशनेस हो गई, पहले अपना करो, सिर्फ इतना बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। फिर प्रचार करा ही क्यों जा रहा है? फिर तो हम प्रचार करते ही ना, करो परोपकार। इसलिए बोला जा रहा है कि जब आप बचेंगे तभी तो आप किसी को बचाएंगे। यदि आप बचेंगे नहीं तो आप किसको बचाएंगे? हम एरोप्लेन में जाते हैं तो बोलते हैं जी अपना मास्क लगाइए, पहले अपना मास्क लगाइए ऑक्सीजन की कमी होने पर, और फिर दूसरे को करिए। आपने एक दूसरे को लगाया, थोड़ी देर में ख़त्म। तो इसलिए पहले अपना मास्क लगाइए, उसके बाद आस पास पीछे आगे सबकी मदद कीजिए जितनी कर सकते हैं। कई लोगों की मदद कर पाओगे आप। तो इसलिए अपनी मदद करने के लिए
हमें ये संग का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, बचपन का लंगोटिया मित्र है हमारा, नहीं छूट रहा है संभव। बहुत कोशिश कर ली प्रभु जी भक्त बनाने की, बन नहीं रहा है, लेकिन छोड़ नहीं सकता उसको। छूट नहीं रहा है, छूट नहीं रहा है, नहीं हमने पकड़ रखा है एक्चुअली में। तो किसी दिन वो हमें लेके डूबेगा, जैसे अभी अभी बताया यहाँ पर कि वो खड्डे में गिरेगा और पीछे पीछे से हम भी गिरेंगे। ठीक है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये भी सुनते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कई बार हम ऐसे व्यसनों में पड़ जाते हैं। और व्यसन, कई बार लोग शराब, चरस इत्यादि के स्कैंडल में फंस जाते हैं। जब छापा पड़ता है तो साथ में बेचारा, मैं तो आज ही आया था, मैं तो आज बैठा ही था। हाँ, उसने कहा ठीक है, अब जेल खाने में बैठो साथ में, अभी यहाँ साथ में बैठे थे, वहाँ साथ में बैठो। बहुत खतरनाक है, बहुत बुरी तरह मरेंगे हम लोग। इसलिए दूर रहना पड़ेगा इनसे। ये हम बड़ा लाइटली लेते हैं, बहुत बार बोला इसलिए जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बार बोलने के बाद भी ये आसक्ति छूटती नहीं है हमारी। हाँ, पुराने रिश्ते, पुराने संबंध, पुराने बचपन के दोस्त, यहाँ शास्त्र में तो कुछ और बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐल समाडिमा गथा गमा मगायत ब्रच्छ्रवा उर्वशी विरहान मुहित्री वीणा शोक संयमे। निम्नलिखित गीत सुप्रसिद्ध सम्राट पुरर्वा द्वारा गाया गया था। अपनी पत्नी उर्वशी से विलग होने पर सर्वप्रथम वह संभ्रमित हुआ, किंतु अपने शोक को वश में करने से वह विरक्ति का अनुभव करने लगा। इसलिए कहते हैं, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान कई बार बोलते हैं यस्याहम अनुग्रामी हरन्ते तद्धनम शनै, कि कई बार भगवान छीन लेते हैं और यही उनकी कृपा होती है। हाँ, नहीं तो हम उसी में लिप्त रहते हो, कभी जान भी नहीं पाते। भगवान छीन लेते हैं, तो पुरर्वा से छीन के भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी, क्योंकि तभी उसके अंदर विरक्ति पैदा हुई। धीरे धीरे यहाँ बता रहे हैं कि जब वो अपनी पत्नी से विरक्त हुआ, छूटा, वो चली गई, तो धीरे धीरे शोक करते करके उनके अंदर विरक्ति का भाव अनुभव हुआ। दिक्ताम चताम च इमाम च मदनाम च। यहाँ जैसे हम सुनते हैं किस प्रकार से एक राजा अपनी पत्नी के लिए बाद में बोलता है कि धिक्कार है मुझ पर, मैंने इसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने इसको प्यार किया, इसने उसको प्यार किया, उसने उसको प्यार किया, उसने उसको प्यार किया। लव ट्रायंगल, और उसके बाद चतुर्भुज, और उसके बाद षटभुज, और उसके बाद अष्टभुज, और पता नहीं कौन सा भुज, कौन किससे प्यार कर रहा है जानते नहीं। हाँ, हमने किसको दिया, किसने किसको दिया। तो वो जो राजा है फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैंने अपनी पत्नी को हार दिया, माई फेवरेट वाइफ, उसने वो हार अपने फेवरेट को दे दिया, उसने वो हार अपने फेवरेट को दे दिया। इस तरह से उसको धिक्कार महसूस हुआ कि मैंने पूरा जीवन इसी में लगा दिया। तो कहते धिक्कार है मुझ पर। हाँ, उसी तरह से धिक्कार बोलते हैं यमुनाचार्य, हाँ, जो रामानुजाचार्य के गुरु, वो बोलते हैं धिक्कार है, मुझे शर्म आती है जब मैं अपने पुराने जीवन के बारे में सोचता हूँ कि मैंने कैसे अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे थूकने का मन करता है उसमें। तो ऐसे ही हम सभी का जीवन भी रहा है। माना आपका जीवन बचपन से सही रहा हो, लेकिन हमारे पास ये मनुष्य का शरीर है, यही खुद ही दिखाता है कि हमारे जीवन में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कारनामे करके हम यहाँ हैं। बिल्कुल 10 नंबरी कहते थे ना, 10 नंबरी बेटा, 10 नंबरी समथिंग, बाप 20 नंबरी, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। तो बहुत नंबर बना के आए। नंबरी मतलब जानते हैं क्या होता है, कितनी बार जेल में हो गया है। 10 नंबरी मतलब 10 बार जेल में हो गया है। बाप तो नंबर ही है, एक बार गया था, बेटा 10 बार गया है। तो हम पता नहीं कितने नंबरियाँ, करोड़ों नंबरियाँ, कितने जन्म हो चुके हमारे इस जेल में, करोड़ों नंबरी, अरबों नंबरी। इसका मतलब हमें धिक्कार आना ही चाहिए अपने ऊपर कि हमने ज़रूर ऐसे काम किए हैं। अभी तो याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, बचपन से कुछ नहीं किया, लेकिन किया है तभी तो इस शरीर के अंदर है। तो इस तरह से यहाँ पर उसको विरक्ति का अनुभव हुआ। यह कथा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से कंटिन्यू होती है, जो हमने सुना था। और ये अब ये हम 11वें कैंटो में आ गए हैं। ऐल अर्थात पुरर्वा महान राजा था जिसका यश दूर दूर फैला था, और उसकी कथा ये आगे है। जब वह उसको छोड़ रही थी तो वह नग्न होते हुए भी उसके पीछे पागल की तरह दौड़ने लगा और अत्यंत दुख से चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी, अरे निष्ठुर नारी, जरा ठहर। बहुत सारे गाने हैं, Why did you break my heart? Why did you go away? है ना, ऐसे ही, क्यों मेरा दिल तोड़ा तुमने, मेरी पत्नी, अरे निष्ठुर नारी, जरा ठहर। पागल सा होके उसके पीछे भागा। तो इस तरह से, अरे निष्ठुर नारी, क्या तुम रुक नहीं सकती? हम हर क्षण
हम क्षण भर बातें क्यों नहीं कर सकते? बात करने में क्या है? हाँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो, मेरा दिल क्यों तोड़ रही हो? इस तरह विलाप करता हुआ उसको। ऐसे तो मुझे लग रहा है हर दूसरा फिल्मी गाना इसमें गाया जा सकता है, करोड़ों गाने सारे इसी पे बने हुए हैं। हाँ, क्योंकि हमारे इमोशन से खेलते हैं हम, सपनों को बेचते हैं, सपनों के सौदागर, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड, सपनों के सौदागर। सपने पैदा करते हैं, दिखाते हैं, देखो 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 बहुत बढ़िया है, हाँ, फिर छुपा देते हैं। और वही इमोशन जो हमारे दिल में चल रहे होते हैं वहाँ दिखा देते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। और बागवान पिक्चर बन जाती है, और उसके बाद में हम लोग खूब पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर, उन इमोशंस के ऊपर, और हम सोचते हैं मज़ा आ गया। अरे रोना है तो भगवान के विरह में रोइए, जैसे गोपियाँ रोई। लेकिन एनीवे, तो यहाँ पर वो बहुत रोया धोया, इस तरह से बता रहे हैं। यद्यपि पुरवरवा ने वर्षों तक सायंकाल की घड़ियों में यौन आनंद भोगा था, फिर भी ऐसे तुच्छ भोग से वह तृप्त नहीं हुआ। उसका मन उर्वशी के प्रति इतना आकृष्ट हो गया कि वह यह भी नहीं देख पाया कि रातें किस तरह आती रही और जाती रही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब उर्वशी के साथ कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? इसलिए हमने बोला ना, गो टू दैट पर्सन जो कि मेटीरियलिस्टिक, टॉप मोस्ट मेटीरियलिस्टिक हो, जिसके पास संसार का सब हो। गो टू दोज यूरोपियंस, हाँ, अमेरिकन्स, जहाँ पे प्रभुपाद ने प्रचार किया, वो उसी जगह से आए। वहाँ उन्होंने सारी उर्वशियाँ थी आसपास उनके, हाँ, पैसा था, धन था, सब कुछ था, शरीर था, लेकिन उसके बाद वो भी संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए वो प्रभुपाद के पास आ गए। और इसी तरह से यहाँ राजा पुरवरवा भी संतुष्ट नहीं है, तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितने भी कंवारे लोग हैं, और शादीशुदा की बात करते हैं, जितने भी कंवारे लोग हैं, प्रभु जी कम से कम मेरे जैसी तो दिखने में होनी चाहिए, मैं तो स्मार्ट लड़का हूँ, कम से कम ऐसी लड़की ढूंढ लो प्रभु जी, सुंदर। हाँ, मैं कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, भक्ति तो करेंगे साथ में, लेकिन फिर भी जब सवेरे सवेरे देखेंगे चांद सा सुंदर चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील सी नीली आंखें, तो ऐसा ऐसा है ना, ऐसा होता है कि नहीं बताइए? ऐसी इच्छा आती है कि नहीं हमारे हृदय में कि ऐसा होता, काश ऐसा तो हो जाए। भक्ति ढूंढ लो प्रभु जी, कोई बात नहीं, 16 माला करने वाली हूँ, लेकिन आवाज़ जो है कोयल की तरह हो, इस तरह से कुछ ढूंढिए। और जो शादीशुदा हैं उनके बारे में तो क्या कहना, ये तो पुरानी कहावत है बहुत, कि जो है दूसरे की बीवी हमेशा अच्छी लगती है। अरे क्या क्या नसीब फूटा मेरा जो तुम मुझे मिली, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये समस्या है हमारी। यहाँ पर यही कहानी हो रही है, बिल्कुल वही रिपीट हो रही है, ये दिख रहे हैं हम। लेकिन हम ये देख रहे हैं जिसके पास उर्वशी थी, उर्वशी जैसी सुंदर स्त्री, वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया अल्टीमेटली। और दिन बीतते गए, रात बीतते गए। आप जानते हैं आज सवेरे अभी 7:05 है, कल का दिन बीत चुका है, ऐसे न जाने कितने दिन बीत चुके हैं। हम देखते हैं बचपन की फ़ोटो, अरे कभी मैं भी ऐसा था, आज ऐसा हो गया हूँ। और देखते देखते इसका मतलब अगली स्टेज में ही पहुँच जाएंगे। ऐसी ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी। यही कुछ भौतिकताओं में, कुछ अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में, नौकरी के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, घर के चक्कर में, और सारा समय जो अभी भगवान ने इस चैप्टर के शुरुआत में बोला था कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, वो चला जाएगा। और फिर से हम लोग क्या बन जाएंगे? 1 करोड़ 1 नंबरी, एक बार और इस जेल के अंदर फिर से आएंगे। तो राजा एल ने कहा, हाय मेरे मुंह के विस्तार को तो देखो, यह देवी मेरा आलिंगन करती थी, मेरी गर्दन अपनी मुट्ठी में किए रहती थी, मेरा हृदय काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा जीवन किस तरह बीत रहा है। अब ये रोना शुरू किया इसने। नाउ ही इज रियलाइजिंग कि बहुत बड़ा गलती हो गई, बहुत ज़बरदस्त गलती हो गई, मेरा पूरा जीवन बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला कैसे समय बीत गया। स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते, वास्तव में स्त्री ने तो नहीं ठगा है, लेकिन फिर भी अभी भी हम सही रूट पे नहीं पहुँचे हैं, कॉज पे। स्त्री तो नहीं ठगती है, वैसे माया का कोई दोष नहीं है, माया तो वहाँ खड़ी है अलग अलग अद्भुत अट्रैक्टिव चीज़ों में। ऐसा तो नहीं है माया जो है हमारा हाथ पकड़ के बोलती है आ जा मेरे पास, है, हम ही चले जाते हैं उसको देख के अट्रैक्ट होकर। तो ये बोलता है कि मुझे इतना ठगा गया कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते सूर्य को भी नहीं देख पाया। हाय मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाता रहा। और वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए, हर दिन एक दिन और चला गया, बर्थडे के दिन 1 साल और चला गया, अब मुझे फास्ट करना है और तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत तेज़ी से ज़िंदगी निकलती जा रही है। वास्तव में पूरा दिन देखिए, आपको पता ही कैसे बीत जाता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं उसको दिन कैसे निकल गया।
उस देवी के प्रति आसक्ति के कारण पुनर्वा अपनी भगवत भक्ति भूल गया, उस सुंदर तरुणी को प्रसन्न करने में ही लगा रहा। इस तरह अपना अमूल्य समय व्यर्थ गंवाने के कारण बाद में वह शोक करने लगा। जो लोग कृष्ण भावनामृत होते हैं वे अपना हर क्षण भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो भक्त हैं वो अपना हर सेकंड भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, एवरी सेकंड, क्योंकि जिस सेकंड में कृष्ण नहीं है उस सेकंड में माया वहाँ घुस जाती है। इसलिए हमें सोचना चाहिए। कई बार हम देखते हैं हमारी टेंडेंसी होती है प्रारंभ में कि थोड़ा बचने का प्रयास करते हैं कि कोई बच जैसे ही सामने आएंगे कोई सेवा पकड़ा दी जाएगी, ये लो पकड़ो, या कुछ सीखना है हमें तो हम वहाँ पे सेवा पकड़ा। अभी हम लोग केक सिखा रहे थे अपनी माताओं को, हाँ, तो हमने बोलना शुरू किया, अच्छा जी केक सीखना है तो केक बनाना भी पड़ेगा। तो कई था ना घबराहट सी फैलती जा रही है, अरे बनाना ही पड़ेगा, ओहो कोई चीज़ अगर आपको आ जाती है तो पकड़ लिया जाएगा, करा दिया जाएगा, हम घबरा जाते हैं। एक्चुअली में हमें देखना चाहिए जीवन प्रभुपाद का और आचार्यों का, कैसे उन्होंने अपना जीवन लगाया, और उसी में जीवन की सफलता है, उसी में जीवन की प्रसन्नता है। इसी तरह जल जाने में ही प्रसन्नता है, क्योंकि जलना तो वैसे भी है। यही अगर हम जरा सा भी गैप छोड़ा तो फंस जाएंगे, और ये आपको बाद में महसूस होगा। और पुनर्वा की तरह जब सब कुछ हो चुका होगा तब हमें रियलाइज़ होगा हो हमने सेल्फ प्रोटेक्शन में, सेल्फ एंजॉयमेंट में अपना जीवन निकाल दिया, सेल्फ प्रायोरिटीज़ में, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ऐसा ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पूरा जीवन इसी में निकाल दिया, इसी में लगे रहे, इसी के लिए कमाते रहे, इसी के लिए खाते रहे, जो कि जीवन हमें सेवा में लगाना चाहिए था। हाय, यद्यपि मैं शक्तिशाली सम्राट था तथा इस पृथ्वी पर समस्त राजाओं का मुकुटमणि माना जाता हूं, किंतु देखो ना, मोह ने मुझे स्त्रियों के हाथों का खिलौने जैसा पशु बना दिया। मोह ने, ये मोह पत्नी का मोह था, यही मोह होता है संतान का, यही मोह होता है अपने पति का, यही सारे मोह हैं, जितने भी रिश्ते हैं उनका मोह, जिसके अंतर्गत हम आध्यात्मिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और अक्सर चर्चा करते हैं हमारी तो ड्यूटी है ना परिवार को संभालना, यही तो ड्यूटी है, यही तो सिखाया है शास्त्रों में। न जाने कैसे, ये बात तो सच है लेकिन इतनी सही तरीके से इसको समझ नहीं पाते हैं। पति परमेश्वर है, कई बार पति जो है पत्नी को याद दिलाते हैं, पति परमेश्वर है, पता है तुम्हें, मेरी सेवा करो, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा कभी हमने सुना नहीं आचार्यों से। ये तो एक स्त्री को बोला जाता है ऐसा करने के लिए, लेकिन पति ही ऐसा बोले वो तो थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि पहली बात तो उसको चरित्र देखिए, कब उस स्त्री को इससे लाभ होगा। देखिए जब गांधारी ने धृतराज की सेवा करी तो गांधारी को कुछ शक्तियाँ मिली, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिली। ध्यान रखिए, ऐसी बहुत सारी स्त्रियों के अंदर पतिव्रता बनने के कारण बहुत शक्तियाँ आई, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति नहीं आई। आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक पति को सेवा करके आएगी, जैसे कि करदम मुनि। तो हम ये नहीं कह रहे कि पत्नियों को सेवा नहीं करनी है, लेकिन ये कहना कि मेरा जीवन पति की सेवा करना ही है, या पति ये बोले कि मेरा जीवन इन्हीं की सेवा करना है, वो थोड़ा उचित नहीं है। ऐसा तभी उचित होगा जब हमारे पति या हमारे पत्नी या जो भी वो रिलेटिव है, जो भी व्यक्ति है, वो टोटली भगवान की सेवा में लगा है। क्योंकि ऐसे में यदि हम उसकी सेवा करते हैं तो हम भक्त की मदद कर रहे हैं आगे प्रचार करने में, भगवान की भक्ति करने में। तो जिसका नहीं है पति पत्नी भक्त, वो सब क्या करें, वो सब एज ए रिचुअल, एज ए वो ड्यूटी उसको ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं है कि उसको करने मात्र से आपका सफलता हो जाएगी। जैसे कि हम कई बार शास्त्रों से बोलते हैं कि ये तुम तो बस पत्नी की सेवा कर लो या पति की सेवा कर लो बस, ऐसा तभी होगा तो वो भी फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। जैसे कि देवताओं की सेवा करके, देवताओं की पूजा करके फायदा होता है, वैसी जो पत्नी पतिव्रता बनती है उसको डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन आध्यात्मिक फायदा होगा ये नहीं कह सकते हम। आध्यात्मिक फायदा तो भक्त की सेवा करके ही हो सकता है। इसलिए हमें जीवन में बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे सारे रिश्तेदार नहीं है भक्त, तो हमें उनका कुछ ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती हैं। देन यू हैव टू बैलेंस कि कैसे हम भक्ति के कार्य भी कर पाएँ और ये भी कर पाएँ। ये बैलेंस हमें करना ही पड़ेगा, हमें निकालना ही पड़ेगा। यदि हम एक तरफ को जा रहे हैं, केवल घर में ही चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो सही नहीं है, क्योंकि उससे हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, दायित्व है, हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें बार बार यहाँ आना पड़ेगा। और टोटली आध्यात्मिकता में चले जाएंगे, उनको इग्नोर कर देंगे तो हमें खींचते रहेंगे, हमें तंग करते रहेंगे, हम अच्छे से करने नहीं देंगे। इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। यद्यपि मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली राजा था, किंतु उस स्त्री ने मुझे त्याग दिया, मानो कि मैं कोई घास की तुच्छ पत्ती हूँ। हाँ, तो यानी कि जब हमें ऐसे कई बार रिजेक्ट किया जाता है तो हमारी चेतना जगती है। जैसे कोई आदमी समझता नहीं है, कोई शराबी, उसको थप्पड़ मारना पड़ता है जोर से तो एकदम से नशा उतर जाता है। तो इसी तरीके से जब उर्वशी ने इनको त्याग दिया, हाँ, इनको बड़ी तुच्छता महसूस हुई कि मैं राजा,
मेरे एक कहने पर मतलब सैनिक दूसरे राज्य में अटैक कर देते हैं। ये इसने मुझे ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई दूध में कुछ आया मक्खी उठा के फेंक देते हैं, ऐसे फेंक दिया। उनको बड़ा झटका सा लगा कि मैं तो राजा हूँ, यद्यपि मैं राजा था, शक्तिशाली राजा था, क्योंकि स्त्री ने ऐसे फेंक दिया जैसे घास की तुच्छ पत्ती हूँ। फिर भी मैं लज्जा रहित, बिना कपड़ों के पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाते हुए उसके पीछा करने लगा। इस वास्तव में उस वक्त हमें ध्यान नहीं आता है, बाद में हमें शर्म आती है कि मैंने क्या किया, मैं कितना गिर गया इंद्रिय तृप्ति के लिए। मैंने वस्त्र चरित्र सब कुछ त्याग दिया केवल कुछ क्षणिक स्वाद के लिए। अब उसको बाद में पछतावा होता है, लेकिन जो पछतावा हो के फिर करे, फिर वही करे, फिर वही करे, तो उस पर सोचना पड़ेगा। ज़रूर हम कुछ गलती कर रहे हैं, हाँ, प्रोसेस में। हमें ज्ञान तो बहुत हो गया है पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, लेकिन फिर भी हम उसी प्रोसेस में बार बार लिप्त हो रहे हैं जिसका शास्त्र में तिरस्कृत किया गया है, खासतौर पर इस आइल गीत में तिरस्कृत किया गया है। कहाँ है मेरा तथाकथित आध्यात्मिक प्रभाव, अत्यधिक प्रभाव, बल, स्वामित्व कहाँ है? जो मैं इतने इन्फ्लुएंसिंग, मेरी पावर है, मैं राजनीति में जाता हूँ, कितने लोगों को कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स, लाखों करोड़ों का धंधा, बिजनेस, राजनीति कर लेता हूँ, वो कहाँ गया? इस लेडी के आगे क्यों नहीं चल पा रहा? जिस स्त्री ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था, उसके पीछे मैं उसी तरह भागा जा रहा हूँ कि जैसे कोई गधा जिसके मुंह पे उसकी गधी दुलकती झाड़ती है। वो फिर भी उसके पीछे भागता है। मैं, वो तो ऑलरेडी छोड़ के जा चुकी है, मैं इतना बेशर्म हूँ, फिर उसके पीछे जा रहा हूँ। मुझे तब भी समझ नहीं आया, और उसने मुझे भीख दे के बोला ठीक है, साल में एक बार तुमसे मिल लूँगी। और मैं उस साल के लिए 364 दिन प्रिपरेशन करता हूँ। जैसे कि गुरु महाराज के आने के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, हम भक्त भी प्रिपरेशन करते हैं, आएंगे आएंगे आएंगे। हाँ, ये उस लेडी के लिए प्रिपरेशन करता है, ये भौतिकता में प्रिपरेशन करता है। हम लोग आध्यात्मिकता में करते हैं, जन्माष्टमी आएगी आएगी आएगी, उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। ये कह रहा है कि वो एक साल में एक दिन वो मेरे को मिलेगी। ऊंची शिक्षा या तपस्या तथा त्याग से क्या लाभ? इसी तरह धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने, एकांत तथा मौन होकर रहने और फिर स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ? देखिए, अब अगेन ये पुरोरवा बोल रहे हैं, जो कि भौतिकता में काफ़ी निपुण हैं, बहुत बड़े राजा बन चुके हैं। हम लोग तो फिर भी किसी कंपनी के कुछ हेड बन गए होंगे, लेकिन ये तो पूरा राजा है, राजा, जानते हैं ना राजा। तो ये कह रहा है जी ऊंची शिक्षा, तपस्या, इन सबसे क्या लाभ? मैं राजा बन गया, लेकिन क्या लाभ हुआ इसका? इसी तरह धार्मिक शास्त्र भी पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लिया, जो अभी हम कह रहे थे, क्या लाभ? हाँ, एकांत में रहने लगे, क्या लाभ? मौन रह के क्या लाभ? जब अल्टीमेटली हम इंद्रिय तृप्ति में गिरे हुए हैं। तो हाँ, किसी स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ? उपर्युक्त सारी विधियां व्यर्थ हैं यदि किसी मनुष्य का हृदय तथा मन क्षुद्र स्त्री द्वारा चुरा लिया जाता है। जो व्यक्ति स्त्री की संगति के लिए लालायित रहता है, वह निश्चय ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। ध्यान रखिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई वृंदावन की मुक्त गोपियों की पूजा करता है जिन्होंने कृष्ण को अपने जार रूप में स्वीकार किया था, वह मन के कार्यकलापों को काम से दूषित होने से बचा सकता है। तो गोपियों के पद चिन्हों पर यदि हम चलें, हाँ, गोपियों के पद चिन्हों पे कौन चला? आप कहेंगे अच्छा जी, तो फिर हम गोपी गीत पढ़ना शुरू कर दें, माधुर्य लीलाएं शुरू कर दें। गोपी के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं षड गोस्वामी। हाँ, पहले षड गोस्वामियों के लिटरेचर को पढ़िए, पहले उपदेशामित्र पढ़िए। उदर उपस्थ वेगम, जिव्या वेगम, उदर, बाकी तो है ही मनसा क्रोध, लेकिन वहां भी बोला गया उदर उपस्थ वेगम, टू कंट्रोल द जेनाइटल्स, वहां भी उन्होंने बोला। तो गोपियों के पद पे चलने का मतलब ये नहीं कि कृष्ण के साथ आइए रास लीला को सुनिए। गोपियों के पद पे चलने वाले हैं षड गोस्वामी, जिनके ग्रंथ हम पढ़ते हैं, हमारे आचार्य। तो उन्होंने भी यही बोला कि इसको कंट्रोल करो पहले। भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपच्चेत साम, जो भोगों में लिप्त है वो कभी भी आध्यात्मिक एक निष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। कितना क्लियरली बताया गया, लेकिन फिर भी हम भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं। मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, हम भी अपना घर ऐसा ही बनाएंगे जैसा कि आपका घर है। हम भी अपना ऑल्टर ऐसा ही बनाएंगे, चाहे थोड़ा बहुत लोन ले लेंगे, हाउ डज मैटर। नौकरी तो कर ही रहे हो तुम, कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, कर लो। मेरे को इतना नहीं दे सकते? उसको लगता है हाय मेरी पत्नी ने जिंदगी में एक ही तो बात मांगी है मेरे से, क्यों ना इसको पूरा कर दूं, क्यों ना इसको सेटिस्फाई करूं। और वही दुलत्ती खाता है, जैसे कि अभी हमने सुना। हाँ, तो थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी है, मैं अपने आप को भी यही समझा रहा हूँ, हम सबको समझना है। और ये खाली स्त्रियों के लिए नहीं है, हाँ, इसको उल्टा, इट इज़ फॉर ऑल, एनी अटैचमेंट, पुत्र, स्त्री, पति, पत्नी। और ये भागवत हमें बता रही है, जो कि हम कहते हैं कि सारे ग्रंथों का निचोड़ है। तो और ये हम लाइव एक केस स्टडी कर रहे हैं, दिस इज केस स्टडी।
MBA में कराते ना केस स्टडी, दिस इज केस स्टडी ऑन द लाइफ ऑफ पुररवा, कि कैसे उनके जीवन में क्या क्या समस्या आई, ये इंद्रिय तृप्ति में भागने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है। तो हम भी अगर वही करेंगे तो हमारा भी जीवन ऐसे ही आएगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, एक दूसरे को जगाइए। अगर हम अपने आप को नहीं जगा पा रहे हैं तो पति जो है पत्नी को जगाए, कई बार पत्नी जो है पति को जगाए, सुनो आप क्या कर रहे हो, ये दिस इज नॉट राइट। हाँ, हम भक्त हैं, हम अपने क्यों ऐसा, सिंपली बिकॉज ये चार दीवारी के अंदर हमें कोई देख नहीं रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आप जानते नहीं कि कृष्ण इसको देख रहे हैं, इससे गुरु की अवज्ञा हो रही है, हम नहीं जानते हैं, फिर हम इसको क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए एक दूसरे को जगाइए और इससे एक बहुत अजीब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वातावरण बनेगा, वैकुंठ का वातावरण बनेगा, गोपियों का भाव बनेगा, जिसमें केवल सेवा का भाव है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति का नहीं है। हम प्रभुपाद के बेड को सजाएंगे लेकिन उसमें लेटने का कभी मन नहीं करेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय।